नमस्कार साथियों, स्टडी विद अभिषेक में आपका जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज मैथ्स में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें बचपन से आता है और बचपन से हम वही काम करते चले आए हैं। इसके बावजूद भी हम परीक्षा में जब वो समस्या आती हैं तो हम उसे गलत कर देते हैं। कारण क्या है कि हम उसे उस पैटर्न या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं करते हैं। साथियों, सभी को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। इसके बावजूद भी सिंप्लीफिकेशन के अगर सवाल हमारी परीक्षा में आ जाते हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते हैं। साथियों, आज इसी विषय पर चर्चा होगी, सिंप्लीफिकेशन पर, सरलीकरण पर। तो साथियों, बगैर समय गंवाए हम इसको करते हैं। साथियों, सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल बनता है वो इस तरीके से बनता है। इस तरीके से आपको परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम क्या होता है, अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ कर देते हैं। कभी भाग कर दिया तो कहीं जोड़ कर दिया या पहले घटा दिया, तो उससे क्या होता है, हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसको करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अंतर्गत हम समझते हैं कि कैसे करना पड़ता है, कैसे सवाल को करते हैं। देखिए सब साथियों, बोर्ड मास का मतलब हो गया ब्रैकेट ऑफ, ओ का मतलब हो गया ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवीज़न, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। तात्पर्य ये हुआ कि इन सब इस टाइप के सवालों को करने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना होता है। मतलब सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट दे रखा होता है तो उस ब्रैकेट को खोलते हैं। अगर कहीं ऑफ या का दे रखा होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है गुणा। ऑफ का मतलब होता है गुणा। इसको हटा करके क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। डी का मतलब होता है डिवीज़न, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। यानी कि इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कहीं ब्रैकेट आता है तो उस ब्रैकेट को खोलते हैं। अगर का या ऑफ आता है तो उसको हटा करके गुणा का निशान लगा देते हैं। इसके बाद डिवीज़न करना होता है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है, एडिशन करना होता है और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो साथियों, इसको समझते हैं। सबसे पहले साथियों क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो इस सवाल को, बाकी का सवाल पूरा ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1। इसको पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 को यूं ही लिख देते हैं। अब देखिए साथियों, ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं यहाँ पर। अब क्या आएगा, किसका बारी आएगी, डिवीज़न की बारी आएगी, भाग की बारी आएगी। तो भाग यहाँ पर है साथियों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन तो रहेगा ही, 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया साथियों, 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2। डिवीज़न के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन का। जहाँ भी गुणा का चिन्ह आ रहा है, गुणा आ रही है, उन्हें गुणा कर देंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। माइनस 1 ऐसी रहेगा, प्लस का 4 ऐसी रहेगा और 4 × 2 = 8। यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, उसके बाद क्या करना है, हमें जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 8। 9 और 8 में प्लस का साइन है, 9 और 8 में प्लस का साइन है। 9 और 8 कितना हो गया साथियों, आपका 17। 17 में माइनस का 1 है, यानी कि आपका आंसर आ गया 16। साथियों, आपका आंसर आता है 16। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए क्या करा, बोर्ड मास रूल को हमने फॉलो किया। सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट आया तो उस ब्रैकेट को हटाया। ऑफ का साइन इसमें था नहीं। अगर कहीं ऑफ का साइन आता है या का आता है तो उसको रिप्लेस किससे कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। यही एक पैटर्न होता है इस टाइप के सवालों को हल करने का। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्या एग्जाम्पल को समझते हैं। साथियों, ये प्रॉब्लम दे रखी है कि 9/20 माइनस बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस का 1/3 प्लस 1/2 बार ब्रैकेट के अंदर। फिर ये सारे ब्रैकेट बंद को सिंप्लीफाई करिए या सरल करिए। साथियों, इस टाइप के सवाल भी आप अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले देखिए
ये होता है साथियों बार ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बड़ी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, छोटी कोष्ठक और बार कोष्ठक, रेखीय कोष्ठक। तो साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं जहाँ पर, तो उनमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। जैसे सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर्स दे रखे हो तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो समझते हैं साथियों कैसे करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। सबसे पहले साथियों इसमें ये दे रखा है 1/3 प्लस 1/2, ये किस में दे रखे हैं, बार ब्रैकेट। ये एक साथियों क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से। तो साथियों बाकी का पूरा सवाल ऐसे ही लिखेंगे, 9/20 माइनस का 1/5 प्लस का 1/4 ब्रैकेट के अंदर प्लस 5/6 माइनस का। साथियों इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमें बताई है 2 × 2 3 × 3। सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। सपोज 3 × 2 = 6 एलसीएम हो गया, 6 एलसीएम हो गया, 3 × 2 = 6, 3 से भाग करेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। सेम ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। साथियों अब ये क्या हो गया, ये 5/6 हो गया, ये भी 5/6 हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपके 5/6 हो गए। क्या हो गए दोनों आपके 5/6 हो गया। 5/6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 9/20, ये 1/5, 1/4 प्लस यहाँ पर क्या आएगा साथियों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। यानी कि मझली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, केवल क्या बचा, 1/4 बचा। क्या बचा साथियों, 1/4 बचा। इसको लिख देंगे और ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए साथियों इसको भी ऐड करेंगे तो वही एक पैटर्न 9/20, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब बात आती है, मझली ब्रैकेट तो ख़त्म हो गई, आपकी कौन सी ब्रैकेट रह गई, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बड़ी कोष्ठक को ओपन करेंगे। तो एलसीएम ले लिया आपने, 5 × 4 = 20 हो गया, 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4 प्लस 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 5। साथियों ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया 9/20, इक्वल में लिख ले रहा है इस साइड। ये भी आपका क्या हो गया 9/20। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 0। इसका आंसर क्या आया, 0 आया। साथियों सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने बताया था आपको पैटर्न, सबसे छोटी ब्रैकेट यानी कि बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगर कहीं मिलेगी, तो इसमें बार ब्रैकेट मिला था, हमने उसको सॉल्व किया था। ये 2 + 3/6 आ गया था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6, 5/6, 5/6, ये प्लस का 5/6, ये माइनस का 5/6, दोनों कैंसिल कर देंगे। इस पूरे ब्रैकेट के जगह पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद नंबर आता है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, इसके बाद ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब आता है मझले ब्रैकेट का। मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मझले ब्रैकेट में क्या बचता है, ये तो 0 हो गया, केवल 1/4 बचेगा। अब आता है सबसे स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट में है 1/5 प्लस का 1/4, यही दे रखा है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे इनको, ये 4 + 5 120 आ जाएगा साथियों। इसके बाद उनको जोड़ लिया, ये भी 9/20 आ गया, ये 9/20 ऑलरेडी दे रखा है, ये माइनस का 9/20 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है साथियों, जो भी प्रॉब्लम इस टाइप की होंगी सबसे पहले यही पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, आइए साथियों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 1/2 डिवाइड बाई 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस का 5/6 का मान क्या होगा। इस तरीके से भी सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें क्या है, ऑब या का, इसको ऑब भी कह सकते हैं साथियों, ये भी लिखा हुआ आ सकता है का। तो सबसे पहले वही पैटर्न, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपका ऑफ दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे,
ऑफ या का को सॉल्व करेंगे तो का की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा साथियों, 1/2 डिवाइड बाई यही रहेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस का 5/6। इसको ऐसे ही लिख दिया साथियों। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, का को हटा करके गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/12, यानी कि 1/2 डिवाइड बाई 1/12 प्लस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस का 5/6। साथियों अब क्या करेंगे, ऑफ को करने के बाद सबसे उसके बाद किसका नंबर आता है, का को करने के बाद किसका नंबर आता है, भाग का या डिवीज़न का। तो सबसे पहले आप किसको करेंगे, डिवीज़न को करेंगे। साथियों जहाँ फ्रैक्शन या भिन्न रखी होती है वहाँ गुणा का चिन्ह हटा करके, वो भाग का चिन्ह हटा करके गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और संख्या को पलट देते हैं, संख्या को उलट देते हैं। तो डिवीज़न करना होगा, वहाँ पर हम किसका साइन लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और संख्या को उलट देंगे, इस पर 12/1 हो जाएगी। इसी प्रकार से साथियों 2/3 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा, इस संख्या को भी उलट देंगे, 2/1 हो जाएगी माइनस का 5/6। साथियों 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से या 3 कैंसिल और 2 6 जा 12, यानी कि साथियों क्या आ गया आपका 6 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 प्लस का 1 और माइनस का 5/6। साथियों सबसे पहले किसको हल करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। आप मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद किसकी बारी आती है, जोड़ की बारी आती है। हमने कर दिया तो किसको करेंगे सबसे पहले सॉल्व, जोड़ को करेंगे। 6 1 कितना हो गया आपका 7 हो गया साथियों, 7 माइनस का 5/6। अब किसको सॉल्व कर ले, 7 माइनस 5/6 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 6 7 42, 42 माइनस का 5/6। 42 में से 5 घटा देंगे साथियों, क्या आ जाएगा आपका 37/6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 6 1, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 1 37/6, यानी कि 6 सही 1/6। साथियों हमने देखा इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ का के स्थान पर क्या लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया, क्योंकि का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह का। तो सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया और 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो गया। सबसे पहले इसी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब इस पोर्शन को सॉल्व कर देंगे उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पैटर्न में इसको सॉल्व करते चले गए और आपका हाथ में आंसर आ गया। साथियों इस टाइप के समस्याओं को करने के लिए हमें पैटर्न को विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप लोग पैटर्न पर ध्यान देते हैं तो आपके परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर आप पैटर्न को ध्यान नहीं देते हैं तो आपके सवाल निश्चित तौर पर गलत होंगे। तो साथियों इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। 3 तरीके के मैंने आपको सवाल कराए हैं, तीनों तरीके थोड़े थोड़े से अलग थे, तीनों सवाल थोड़े अलग थे। नेक्स्ट हम इस पर आगे सवाल करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, वो थोड़े से अलग होंगे। थैंक यू सर।